बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की है। 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत के मौके पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वकील शाहिद जमील ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे, अपील दायर की है, इस पर पहले फ़ैसला किया जाए। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि पहले हम आईनी बेंच पर एतराज़ और फुल कोर्ट का मामला सुनेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिरुर रहमान रोस्टम पर आए तो जस्टिस आशा मलिक ने सवाल किया कि हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राज़ी हैं। बाद अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जी नाजरीन, दूसरी जानिब रावलपिंडी अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत पर बानी PTI ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत की। इस मौके पर बानी PTI के वकील फैसल मलिक अपनी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह भी वहां मौजूद थे। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भेजा, ताहम जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने इनकार कर दिया है। जेल अमले ने अदालत को बताया कि बानी PTI कह रहे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकला 1 घंटा 40 मिनट तक इंतज़ार करते रहे। वाज़ेह रहे कि बानी PTI की GHQ हमला केस में हाज़िरी लगनी थी। यहाँ ये बात भी अहम है कि गुज़िश्ता रोज़ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया था और पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। दरिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दौरान कैद एक्स अकाउंट से पोस्ट गैर कानूनी करार देकर हटाने की दरख्वास्त पर बानी PTI, NCCI ए और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। बानी PTI के दौरान कैद एक्स अकाउंट से पोस्टें गैर कानूनी करार देकर हटाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ज़ाहिर ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी गुलाम मुर्तज़ा की जानिब से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकील ने बानी PTI की गैर कानूनी और बदनीयती पर मुबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा की गई है। इमरान खान की दौरान कैद एक्स अकाउंट से मुबैना इंतशारी पोस्ट हटाने और फैलाने से रोकने की भी इस्तदा की गई है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लेकर आए। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत से जान छुड़ाई जाए तो अदम एतमाद ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बग़ैर किसी शर्त के पीपल्स पार्टी का साथ देगी। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज़ हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया हुआ है। असद कैसर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मरात भी ले रहे हैं। जो कानून साजी हो रही है इसमें भी पीपल्स पार्टी वाले बराबर के ही शरीक हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इसमें भी पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी उस सब से जान छुड़ाना चाहती है और आइन की बहाली चाहती है तो अमली इक़दाम करे। अगर पीपल्स पार्टी आइन की बहाली की कोशिश करती है, आएँ इकट्ठे बढ़ते हैं। असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए शर्त यह है कि वो
عدم اعتماد لے کر آئے تاکہ علم ہو سکے کہ وہ سنجیدہ ہے۔ ہم بغیر کسی معاہدے اور بغیر کسی شرط کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو گناہ ہیں شاید وہ بھی دھل جائیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسد کیسر کو عدم اعتماد کی بات کرنے سے پہلے اپنا گھر درست کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پی پی کو عدم اعتماد کی تحریک لانے کی پیشکش پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز پارٹی کی مستقبل کی قیادت ہیں۔ آصف زرداری کشیدگی کم کرنے کے ماہر ہیں، طویل تجربہ ہے، وہ تصادم میں یقین نہیں رکھتے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نہروں کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوئے تھے جو مل کر طے کیے گئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت معاملات سنبھال لے گی۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ہماری قیادت بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تصادم نہیں چاہتی۔ واضح رہے کہ آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کشیدگی ہے اور لفظی گولہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات پر پیپلز پارٹی نے احتجاجاً قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور کورم کی نشاندہی بھی کر دی۔ کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بغیر کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی مریم نواز سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ مریم نواز پیپلز پارٹی کے خلاف سخت گیر موقف اپنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے معافی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں۔ اسرائیلی فورسز نے سمود فلوٹیلا میں شامل جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں سابق سینیٹر کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق اب عمان میں پاکستانی سفارت خانے میں محفوظ ہیں۔ سفارت خانہ مشتاق احمد کی خواہش اور سہولت کے مطابق ان کی واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ تمام دوست ممالک کا شکریہ جنہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ کا ساتھ دیا اور مدد کی۔ واضح رہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد سمود فلوٹیلا کے اس قافلے میں شامل تھے جو غزہ کے محصور عوام تک انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر اردن کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل سے رہائی کے بعد سمود فلوٹیلا کے 131 کارکن اردن پہنچ گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔